डीएलएड ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेसन फर्स्ट हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन से लेकर आ रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। यहाँ पर हम लोग एल्किल हैलाइड बनाने की कई विधियाँ पढ़ना है, जिसमें एल्कोहल के द्वारा, हाइड्रोकार्बनों के द्वारा और हाइलोजन विनिमय के द्वारा हम लोग एल्किल हैलाइड बनाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम क्लास 12 के लिए हाइलो एल्केन बनाने की जो पहली विधि है एल्कोहल के द्वारा, तो एल्कोहल के द्वारा हाइलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कैसे बनाए जाते हैं, इस वीडियो में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो ध्यान देना है, एल्कोहल जो है एल्किल हैलाइड बनाने का एक सर्वोत्तम या सर्वोच्च तकनीकी है या विधि है। इससे हम लोग, इस विधि के द्वारा हम लोग आसानी से हाइलो एल्केन प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग एल्कोहल से हाइलो एल्केन बनाने की जो पहला विधि पढ़ेंगे वह होगा सांद्र हाइलोजन से क्रिया द्वारा, रिएक्शन विद द कांक हाइलोजन एसिड। यहाँ पर हाइलोजन अम्लों का क्रिया कराएंगे एल्कोहलों से, तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। तो ध्यान देना है कैसे बनाएंगे भैया। तो हम लोग एल्कोहल, ध्यान देना है, एल्कोहल की क्रिया शुष्क हाइलोजन अम्लों हाइलोजन की क्रिया शुष्क हाइलोजन अम्लों या एल्कोहल तथा सांद्र जलीय हाइलोजन अम्लों को गर्म करके गर्म करके एल्किल हैलाइड प्राप्त किया जाता है। एल्किल हैलाइड प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर ये पहला प्रिपरेशन मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं। एल्कोहल का हाइलोजन अम्लों से क्रिया करके हम लोग यहाँ पर बनाएंगे क्या, एल्किल हैलाइड या हाइलो एल्केन। ध्यान देना है, यहाँ पर रिएक्शन है ROH, इसे हम बोलते हैं एल्कोहल प्लस HX, ये है हाइलोजन अम्ल, ये सांद्र रहेगा कॉन्क बनेगा निर्जल जिंक क्लोराइड, ZnCl2। तो बनेगा क्या भैया, बनेगा R सिंगल बॉन्ड X प्लस H2O। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन नंबर फर्स्ट,
यहाँ पर बना एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर हमारा एल्किल हैलाइड बना। यहाँ पर हैलोजन, सांद्र हैलोजन अम्लों का क्रिया कराते हैं एल्कोहलों से, तो एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान देना है, अगर एल्कोहल के द्वारा हैलोजन अम्लों का क्रिया करके यदि हम लोग बनाते हैं हैलो एल्केन, अगर हैलो एल्केन बनाने के लिए निर्जल जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, तो इस अभिक्रिया का नाम पड़ गया ग्रूव अभिक्रिया। तो ध्यान देना है। आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पे एल्कोहल तथा सांद्र हैलोजन अम्लों की क्रिया, हैलोजन अम्लों की क्रिया निर्जल जिंक क्लोराइड से हैलो एल्केन प्राप्त करने की विधि को हैलो एल्केन प्राप्त करने की विधि को ग्रूव विधि कहते हैं। प्राप्त करने की प्रक्रिया को ध्यान देना है। यहाँ पर हम लोग निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल जिंक क्लोराइड से अगर हम लोग निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में यदि हम लोग एल्कोहल प्राप्त करेंगे तो उसे हम ग्रूव विधि कहते हैं। तो एल्केन प्राप्त करने की प्रक्रिया ग्रूव विधि कहलाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अगर एग्जाम में पूछ देता है 1 नंबर में कि ग्रूव अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यहाँ पर एल्कोहलों की सांद्र हैलोजन अम्लों से क्रिया कराते हैं जिंक क्लोराइड यानी निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो यहाँ पर हैलो एल्केन प्राप्त होता है। तो इस विधि का नाम पड़ गया ग्रूव विधि। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान देना है। इक्वेशन लेकर आ रहे हैं ROH प्लस HCl, यहाँ पर लेंगे हम लोग निर्जल ZnCl2, तो बनेगा यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस H2O। तो यहाँ पर बना हमारा एल्किल क्लोराइड या क्लोरो एल्केन हैलो एल्केन के रूप में प्राप्त हुआ। तो ध्यान देना हम लोग को कि अगर प्रयोगशाला में हम लोग को अगर एल्किल ब्रोमाइड बनाना है या ब्रोमो एल्केन बनाना है, तो हम लोग वहाँ पर जो है एल्कोहलों की क्रिया कराते हैं। एल्कोहलों की क्रिया सोडियम ब्रोमाइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं, तो बनता है क्या, एल्किल ब्रोमाइड बनता है उत्पाद के रूप में। तो ध्यान देना, उसको हम बोलते हैं एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त करने की प्रयोगशाला विधि।
तो ध्यान देना, हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे पूरे एल्कोहल से हम लोग कैसे बनाएंगे हाइलो एल्केन, पूरा क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो ध्यान देना है, हम लोग यहाँ पर प्रयोगशाला में यदि एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एल्कोहलों की क्रिया कराएंगे, एल्कोहलों की क्रिया कराएंगे सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। अब क्रिया अम्लीय माध्यम में होगा तो क्या प्राप्त होगा, प्राप्त होगा एल्किल ब्रोमाइड। तो ध्यान देना है, एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त करने की प्रयोगशाला विधि, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त करने की प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। ध्यान देना यहाँ पे, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एल्किल ब्रोमाइड फ्रॉम द एल्कोहल। हम लोग यहाँ पर एल्कोहल के द्वारा प्रयोगशाला में एल्किल ब्रोमाइड कैसे प्राप्त करने का ध्यान देना है। एल्कोहलों की क्रिया, एल्कोहलों की क्रिया सोडियम ब्रोमाइड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ। ध्यान देना है, एल्कोहलों की क्रिया सोडियम ब्रोमाइड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ये प्रयोगशाला विधि है एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त करने की। यहाँ पर इक्वेशन लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। इक्वेशन में लेते हैं हम लोग यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड OH एल्कोहल प्लस NaBr सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4। तो ध्यान देना है, यह प्रयोगशाला में बनेगा तो बनेगा एल्किल ब्रोमाइड यानी R सिंगल बॉन्ड Br, ये एल्किल ब्रोमाइड प्लस, ध्यान देना है, एल्किल ब्रोमाइड प्लस H2 और बनेगा NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट। यानी ये प्रयोगशाला में एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त करने की यह विधि है। तो ध्यान देना, अगर हम लोग को आयोडो एल्केन बनाना है तो आयोडो एल्केन बनाने के लिए हम लोग एल्कोहल का क्रिया कराते हैं, एल्कोहल की क्रिया कराते हैं सोडियम हैलाइड, सोडियम आयोडाइड से 95% फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो बनता है क्या, आयोडो एल्केन प्राप्त होता है। तो कैसे, क्या ध्यान देना है, आयोडो एल्केन प्राप्त करना, आयोडो एल्केन प्राप्त करना। तो ध्यान देना है, प्राप्त करना। यदि हमको आयोडो एल्केन बनाना है तो यहाँ पर जो है हम लोग, चूँकि यहाँ पर क्रिया हम लोग कराएंगे
एल्कोहल की क्रिया कराएंगे सोडियम आयोडाइड से 95% यानी 95% फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में तो बनेगा आयोडो एल्केन बनेगा। ध्यान देना है, इक्वेशन लेकर आ रहे हैं। इक्वेशन आर सिंगल बॉन्ड OH एल्कोहल प्लस NaI। ध्यान देना है, हम लोग यहाँ पर एल्कोहल से बनाएंगे आयोडो एल्केन, तो ROH प्लस NaI प्लस 95% H3PO4 फास्फोरिक अम्ल है। तो बनेगा क्या भी, यहाँ पर बनेगा R सिंगल बॉन्ड I, यानी यहाँ पर बनेगा आयोडो एल्केन बनेगा। तो ये ध्यान देना हम लोग को, आयोडो एल्केन बनाने का ये जो है उत्तम विधि है, जिसमें हम लोग 95% फास्फोरिक अम्ल लेते हैं और बना लेते हैं। अब हम लोग एल्कोहलों की अगली कड़ी में हम लोग चलते हैं। अब हम लोग बनाएंगे फास्फोरस के हैलाइडों के द्वारा हम लोग एल्किल हैलाइडों का निर्माण करेंगे। तो फास्फोरस नंबर चलते हैं अगले क्रम में। फास्फोरस नंबर पहला चल रहा था, ये नंबर 2 में हम लोग ध्यान देना है एल्कोहलों यहाँ पर हम लोग पढ़े थे एल्कोहलों का क्रिया कराए थे। ध्यान देना था, यहाँ पर हम लोग एल्कोहल का क्रिया कराए थे हैलोजन अम्लों से, तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड प्राप्त हुआ था। इस बार हम लोग हाइड्रोजन यहाँ पर अभी फास्फोरस के हैलाइडों से क्रिया द्वारा हम लोग बनाएंगे क्या, हैलो एल्केन। तो नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे, नंबर 2 में पढ़ेंगे हम लोग फास्फोरस के हैलाइडों द्वारा, फास्फोरस के हैलाइडों से क्रिया द्वारा, फास्फोरस के हैलाइडों से क्रिया, यहाँ पर हम लोग एल्कोहलों की क्रिया कराएंगे फास्फोरस के हैलाइडों से और बनाएंगे क्या हम लोग, एल्किल हैलाइड, यानी रिएक्शन विद द फास्फोरस हैलाइड, रिएक्शन विद द एल्कोहल फ्रॉम द फास्फोरस हैलाइड। तो फास्फोरस के 2 हैलाइड होंगे, फास्फोरस पेंटा और फास्फोरस पेंटा हैलाइड और फास्फोरस ट्राई हैलाइड। तो दोनों तरह के हैलाइडों से हम लोग अब क्रिया करा के यहाँ पर एल्किल हैलाइड प्राप्त करेंगे। तो ध्यान देना है, फास्फोरस एल्कोहलों से फास्फोरस हैलाइडों की क्रिया द्वारा, हैलाइडों से क्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड प्राप्त किया जाता है। क्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ध्यान देना, एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी रहना है, कोई भी क्वेश्चन आए मिस न होने पाए। तो ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग एल्कोहलों से फास्फोरस हैलाइडों की क्रिया द्वारा
हैलाइडों की क्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड प्राप्त करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। यहाँ पर हम लोग इक्वेशन लेकर आ रहे हैं जिसमें हम लोग फास्फोरस के हैलाइडों के द्वारा प्राप्त करेंगे एल्किल हैलाइड, जो केमिकल इक्वेशन के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट होगा। हमें जो भी याद करना है बिल्कुल रेडी कॉपी पर लिख कर तैयार करना है ताकि कोई इक्वेशन एग्जाम में मिस ना हो। हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कोहलों के द्वारा एल्किल हैलाइडों का उत्पादन। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, अगले ध्यान देना है। इक्वेशन लेकर आ रहे हैं R सिंगल बॉन्ड OH प्लस PCl5 फास्फोरस पेंटा क्लोराइड है। तो बनेगा, यहाँ पे ध्यान देना है, बनेगा R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस, ध्यान देना है, POCl3 प्लस HCl। ध्यान देना है, यहाँ पर बनेगा एल्कोहल और ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। तो बनेगा हमारा एल्किल हैलाइड यानी एल्किल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl। तो यहाँ पर हम लोग फास्फोरस के पेंटाक्लोराइड के द्वारा एल्किल हैलाइड यानी एल्किल क्लोराइड का यहाँ पर निर्माण किए हैं हैलो एल्कीन के रूप में। अब यहाँ पर दूसरा जो इक्वेशन लेकर आ रहे हैं वह ट्राई हैलाइड से क्रिया कराएंगे एल्कोहलों का। तो R सिंगल बॉन्ड OH प्लस PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो बनेगा यहाँ पे, ध्यान देना है, R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस H3PO3। ध्यान देना यहाँ पे 3, यहाँ पर हम लोग 3R सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर भी बनेगा 3 मोल RCl। तो यहाँ पर हम लोग फास्फोरस के हाइलाइडों के द्वारा हाइलो एल्केन या एल्किल हैलाइड का निर्माण किए। अब नंबर 3 में हम लोग चलते हैं, ध्यान देना है। नंबर 3 हम लोग इस बार हम लोग पढ़ेंगे थायोनील क्लोराइड से क्रिया द्वारा एल्कोहलों का क्रिया कराएंगे थायोनील क्लोराइड के द्वारा। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। ध्यान देना है, नंबर 3 में थायोनील क्लोराइड से क्रिया द्वारा रिएक्शन विद द एल्कोहल फ्रॉम द थायोनील क्लोराइड। तो यहाँ पर हम लोग थायोनील क्लोराइड के द्वारा हम लोग बनाएंगे एल्किल हैलाइड। तो ध्यान देना है, पिरिडीन की उपस्थिति में पिरिडीन की उपस्थिति में एल्कोहलों की क्रिया थायोनील क्लोराइड से कराने पर थायोनील क्लोराइड से कराने पर
से कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है भैया, यहाँ पर हम लोग एल्कोहलों की क्रिया कराएंगे थायोनिल क्लोराइड से पीरिडीन की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनेगा। तो ध्यान देना, क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। R सिंगल